काय म्हणते, सबसे पहले कौन सी जोड़ी आरती करेगी ये निर्णय चाचा जी पर छोड़ते हैं ना। हाँ, चाचा जी जिसका नाम लेंगे ना वही जोड़ी गणपति बप्पा की पहली आरती करेगी। तो चाचा जी आप ही बताइए वो लकी जोड़ी कौन है? हाँ। ठीक है, तो पहली आरती अपने हाथीड़ा और कोमल बेटी करेगी। थैंक यू सो मच चाचा जी। हाँ भाई चाचा जी, क्या डिसीजन लिया है आपने? अरे बापूजी किसके हैं? तुमको मालूम नहीं है? तुम्हारे हैं। ओ यार भाई ओ। अरे जेठालाल, मैं मजाक कर रहा हूँ। अय्यर भाई ऐसा क्या बोलते हैं? मजाक कर रहा हूँ। आपका मजाक भी आपके जैसा है, मतलब समझ में नहीं आता है। अरे राव दिन आता तो ये तय रहा कि इस साल गणपति बापा की पहली आरती करेंगे कोमल भाभी और हाथी भाई। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ओ भाई ओ बुढ़े, तुझे मेरे छाते से प्रॉब्लम क्या है? क्यों बार बार यहाँ से उठा रहा है? ये सोसाइटी की मीटिंग का टेबल है पोपटलाल, तुम्हारा छात्र रखने का टेबल नहीं है ये। लेकिन लड़ किसको रह गया है? किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, चुपचाप बेचारा शांति से सुन रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। बस अब दे। अरे भाई टप्पू, आरती कौन करेगा ये तय हो गया, गणपति उत्सव की बाकी सारी चीजें भी तय हो गई, लेकिन ये तो बताओगे इस बार कार्यक्रम क्या करने वाले हो तुम लोग? मैं तो अंकल, वो तो हर साल की तरह इस साल भी सरप्राइज रखा है हमने। अरे यार, हाँ नहीं बताएगा। अरे बेटा मेरा है। प्रोग्राम क्या है वो तो हम आपको आरती के बाद ही बताएंगे। यस। लगता है इस बार भी टप्पू सेना कुछ खास करने वाली है। मेरे अंकल, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कैसी मौज मस्ती और धमाल होने वाली है। अरे अभी तक काम कर रहे हैं आप, सोना नहीं है? चलिए। अरे ऐसे कैसे सो जाओ माधवी, गणपति बापा का आगमन होने वाला है, कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी है। माधवी मेरा मन कह रहा है इस बार अपना गणपति उत्सव ना एकदम यादगार होगा। सोसाइटी में खुशियां ही खुशियां होगी, चारों तरफ जगमगाती रोशनी होगी, बैंड बाजा बजेगा, कितना मजा आएगा। अभी ये सब की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। जब तक मैं अपना काम निपटा ना लूं, मुझे नींद नहीं आने वाली। सच कहूं माधवी, पापा के आगमन के बाद ही मैं चैन से सो पाऊंगा। अरे ऐसा क्या? मुझे पता है कि पापा के आने की खुशी में आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन सोएंगे नहीं तो जल्दी उठेंगे कैसे? सुबह कितने सारे काम है। चलिए सोने। हाँ पता है माधवी, तुम सो जाओ, मेरा काम निपटा के मैं आता हूँ। जैसी अपनी मर्जी, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। गणपति बाप्पा देखना आप, इस बार गोकुल धाम वाले कितना धमाल करेंगे, कितनी धूमधाम से आपका स्वागत करेंगे। आत्माराम, आत्माराम, आत्माराम। मुझे कौन बुला रहा है? आत्माराम, ओ आत्माराम, आत्माराम तुकाराम भिड़े। कौन? गणपति बप्पा साक्षात मेरे सामने खड़े, मुझे दर्शन दे रहे। मैं धन्य हो गया बाप्पा, मैं धन्य हो गया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बप्पा, मैं तो अपने सभी भक्तों को दर्शन देता हूँ। बप्पा आप तो सर्वव्यापी है, आप तो सर्वव्यापी है बप्पा। आत्माराम, क्या चल रहा है जीवन में? बस आपकी कृपा है बाप्पा। शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ,
सोसाइटी के सारे काम करता हूँ। मेरी पत्नी माधवी अचार पापड़ का बिजनेस करती है। पापा आपकी कृपा दृष्टि से मेरे संसार की गाड़ी बिल्कुल योग्य गति में चल रही है पापा। मेरी कृपा दृष्टि तो मेरे भक्तों पर हमेशा रहती है। बिल्कुल पापा बिल्कुल। और आत्माराम, मेरे आगमन की तैयारी कैसी चल रही है? जबरदस्त पापा, बिल्कुल जबरदस्त चल रही है तैयारी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग की थी। वहाँ पे कौन कौन क्या क्या करेगा वो सब तय किया हमने। पापा परसों आपका गोकुलधाम सोसाइटी में जोर शोर से आगमन होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपका स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है पापा, बेहद उत्सुक है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ सूचित करने आया हूँ। क्या सूचित करना है पापा? यही कि इस बार शायद मैं गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप पर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आएंगे? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आना होगा पापा, आपको आना होगा। मैं शायद नहीं आऊंगा। पापा 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 कहाँ गए? पापा आपको आना ही होगा, आपको आना पड़ेगा। पापा पापा ओ, मतलब मैं सपना देख रहा था। पापा मेरे सपने में आए थे, लेकिन पापा ने ऐसा क्यों कहा कि वो इस बार गोकुलधाम में नहीं आएंगे? मतलब पापा यही सूचित करने के लिए मेरे सपने में आए थे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माधवी, 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 ए माधवी, ए माधवी उठो, माधवी उठो, माधवी, माधवी उठो, उठो माधवी उठो, मुझे तुमसे बात करनी जरूरी। उठो उठो। क्या हुआ? अरे तुमसे जरूरी बात करनी, उठो ना प्लीज। अभी? कल सुबह बात करेंगे। नहीं सुपर नहीं, अभी उठो प्लीज, अभी बात करनी अर्जेंट है। उठो उठो उठो। क्या हुआ बोले? माधवी मैंने अभी अभी एक सपना देखा। और रात को सभी सपने देखते हैं, त्यात काय नवीन आहे? कमाल आहे अरे बाई। नहीं नहीं माधवी, ये कोई साधारण सपना नहीं था। तो मैंने सपने में गणपति बाप्पा को देखा। गणपति बाप्पा? ओह, गणपति बाप्पा मोरया! आप इतने टेंशन में क्यों है? ये तो खुशी की बात है। और भगवान सपने में आना शुभ होता है, शुभ। नहीं बरोबर है, शुभ होता है, लेकिन पापा ने जो मुझसे कहा है ना, वो शुभ नहीं था माधवी। पापा ने मुझसे कहा कि इस बार वो शायद गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं, पापा कह रहे थे माधवी। और मुझे इसी बात का तो टेंशन है कि पापा ने कही बात सच हो गई तो। क्या कुछ भी सोच रहे हैं आप? देखिए ये सपना था और सपना समझकर भूल जाइए इसको। हर साल गणपति बप्पा हमारे सोसाइटी में आते हैं और इस साल भी आएंगे। अभी पर वगैरह कहीं नहीं। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा मुझे कि इस साल हम लोग गणेश उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। कहा था कि नहीं? चलिए अभी शांति से सो जाइए, कल सुबह पापा की मूर्ति देखने जाना है ना। अब माधवी को कैसे समझाऊं? कहीं ये सपना सच हो गया तो? पापा गोकुलधाम में नहीं आए तो? गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये कैसा सपना था? पापा मेरे सपने में आए, मुझे ऐसा क्यों बोला कि शायद इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में मैं नहीं आऊंगा? नहीं नहीं, पापा को सोसाइटी में आना ही होगा, बिल्कुल। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? माधवी वो कल रात के सपने के बारे में ही सोच रहा हूँ। आपके दिमाग से वो बात अभी तक गई नहीं। मैंने कहा ना, सपने को सपना समझकर भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे भूल जाओ माधवी? डर लगता है कि कहीं वो सपना सच हो गया तो? अभी चाचा जी ने सपना देखा था कि जेठाबाई ने बैंक का करोड़ों का गफला किया है और भाग गए। सच हुआ सपना? नहीं ना?
पोपट भाऊजी ने अभी अभी सपना देखा था कि डरावनी दुल्हन के साथ उनकी शादी हुई है। हुई शादी नहीं ना, तो आपका भी सपना क्यों सच होगा? देखिए, ये डर निकाल दीजिए अपने दिमाग से और पापा पर श्रद्धा रखिए। श्रद्धा तो है माधवी, लेकिन गणपति पापा ने मेरे सपने में आकर ऐसा क्यों कहा कि मैं इस बार शायद गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं इसलिए? और अगर ऐसा है तो फिर सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी वालों को ये बात बताना मेरा फर्ज बनता है। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे अंधश्रद्धा मत रखिए अपने दिमाग में। और पूरी सोसाइटी वाले इतनी श्रद्धा से गणपति पापा की तैयारी कर रहे हैं, तो गणपति पापा धाम-धूम से हमारी सोसाइटी में जरूर पधारेंगे। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप इस सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। आप सोच क्या रहे हो? प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। आई बाबा, बाबा आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि टप्पू से ना आज से ही गणेशोत्सव की डेकोरेशन की सब तैयारी चालू करने वाली है। बहुत काम है, बहुत भाग दौड़ है। और बाबा आप तैयार हो जाओ, ओके? हाँ। बाय 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 बाय। बघितलं कितना उत्साह है और आप सपने को लेकर बैठे हो। अब हंसिए, मुस्कुराइए। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, जाना है ना? कहाँ जाना है? तो कहाँ का है? मूर्ति को बुक करने जाना है ना? तुम भी आ रही हो? आपने ही कल मीटिंग में बोला ना कि कल सुबह 10 बजे पापा की मूर्ति को बुक करने जाना है, तो जिसको भी आना है वो 10 बजे तैयार रहे। जो लोग आना चाहते हैं वो हमारा नीचे इंतजार कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, ठीक है, चलो। चाय। ठंडा झाला ना? हाँ ठीक है, लेकिन अंकल थोड़ा जल्दी है ना, हम आपका वेट कर रहे हैं, ओके? हाँ। गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस? आज अचानक बॉस? हाँ, क्योंकि टप्पू सेना ने गणपति डेकोरेशन की जिम्मेदारी ली है और तू टप्पू सेना का लीडर है, इसलिए। ओह, थैंक यू। टप्पू को ये नाम अच्छा लगा। दिन लक ओए टप्पू, गुड मॉर्निंग सोनू। चलो डेकोरेशन की तैयारियां करते हैं। हाँ, लेकिन गोली और पिंकू क्यों नहीं आए अभी तक? कितने रह गए? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लो आ गया। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहा है? तो फिर क्या प्लान है? अरे पहले गोली को तो आने दे, गोली नहीं आया अभी तक। अरे यार, ये गोली का ना हमेशा का हो गया। हम एक काम करते, उसके घर जाके उसको उठा कर लेके आते। गुड आइडिया। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग कोमल आंटी। गुड मॉर्निंग। आंटी गोली कहाँ है? नाश्ता कर रहा है। आज तो गोली का। चलो बहन, चलो। ओ खाने के बेताज बादशाह, हम लोग कब से तेरा बाहर वेट कर रहे थे। इस साल गणपति पापा की पहली आरती कोमल आंटी और हाथी अंकल करने वाले हैं। हम सब कितने एक्साइटेड है पता है? और तू यहाँ आराम से बैठ के पराठे खा रहा है। सॉरी यार फ्रेंड, आज मम्मी ने पनीर पराठे क्या मस्त बनाया, मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ यार। आई एम सॉरी यार। अरे बच्चों, तुम लोग भी बैठो, नाश्ता करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच कोमल आंटी, पर टप्पू सेना के पास नाश्ता करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ आंटी, चल गोली, जल्दी चल। सॉरी यार, बस 5 मिनट, 3-4 पराठे और खा लेता हूँ, फिर आधा घंटा कोई टेंशन नहीं यार। टप्पू, इसको जब तक खींच के नहीं उठाएंगे ना, तब तक ये नहीं उठने वाला। किसको उठाओगे? मुझे। उठा। गोली, मैं तुझे अपनी 2 उंगलियों से उठा सकता हूँ। 2 उंगली? अरे टप्पू, तो गोली को 2 उंगली से उठाएगा? यस, अब देखो टप्पू की उंगलियों का चमत्कार। गोली। ये टप्पू, देख, गुडगुड़ी नहीं है टप्पू। फ्रेंड्स, अटैक! उड़ गया। यार ये चीटिंग है यार। दोस्त की कमजोरी का ऐसे फायदा नहीं उठाते। सॉरी गोली, सॉरी। अरे फ्रेंड्स, अभी हंस क्या रहे हो? जल्दी बताओ क्या क्या तैयारी करनी है, क्या प्लान है? हाँ, तो सबसे पहले हमें डेकोरेशन के सामान की शॉपिंग करनी है और साउंड वाले को बुक करना है। अच्छा बच्चों, तुम लोग इस साल डेकोरेशन में क्या करने वाले हो? सॉरी आंटी, वो तो सरप्राइज रखा है हमने। हाँ, एज ऑलवेज।
हम किसी को पता नहीं चलने देंगे कि मंडप के अंदर क्या डेकोरेशन होने वाला है। वाह सोडी अंकल, क्या बात है। कल रात को ही मीटिंग में तय हुआ और आज सुबह बैंड वालों को लेकर सोसाइटी में भी आ गए। और सरप्राइज हो गए ना। और ये आइडिया तुम्हारे पोपट अंकल का है। अरे वाह, अरे वाह पोपट अंकल, आप तो सुपर फास्ट हो। थैंक यू टप्पू सेना। बजाओ बजाओ भाई। आस पड़ोस की सोसाइटी में भी पता चलना चाहिए कि गणपति उत्सव की तैयारी गोकुलधाम में शुरू हो गई है। प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सबसे विनती है कि बिना विलंब किए तुरंत ही आप नीचे आ जाएं। आइए माता पिताजी, आइए सब लोग आ जाइए। बहुत अच्छा किया आपने। बजाओ बजाओ। क्या बात है पोपटलाल छोटे, सुबह सुबह सोसाइटी में ढोल बाजा क्यों बजवा रहे हो? ओ बात ऐसी है गोकुलधाम वासियों, इस साल गणपति बाप्पा को धमाकेदार तरीके से अपने गोकुलधाम में लेके आना है। अरे वाह, और किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए हम इस बैंड को टेस्टिंग के लिए लाए हैं। ये हमको लाइव डेमो देंगे। आप लोग सुनो और बताओ कि बैंड कैसा है। भाई बजाओ। लेकिन आपने एक बात पे गौर किया, इस उत्साह के माहौल में भी हमारे भिड़े मास्टर उदास हैं। क्यों? भाई मुझे उनकी उदासी का कारण पता है, क्योंकि गणपति बप्पा स्वयं उनके स्वप्न में आए और ये कहा कि इस साल शायद वो ना भी आए। फिर तो उदासी बिल्कुल स्वाभाविक है। अरे भाई ये तो ठीक ऐसा ही हुआ ना कि कोई बीज बो दे और फसल के उगने का इंतजार करे और बारिश का अता पता ना हो। बारात के आने का इंतजार किया जा रहा और यही पता नहीं हो कि दूल्हा आएगा या नहीं आएगा, इसलिए उदासी तो बेहद स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गणपति बप्पा क्या गोकुलधाम में आएंगे? क्योंकि इस वक्त हम गोकुलधाम निवासी भिड़े के स्वप्न से और उसकी चिंता से बेखबर, पूरे उमंग जोश और उत्साह में। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्या गणपति बप्पा गोकुलधाम में आएंगे, क्या नहीं आएंगे? और अगर आएंगे तो किस तरह से आएंगे, और नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? सवाल तो खूब सारे हैं, लेकिन हर सवाल के जवाब आपको मिलेंगे हंसी ठाक और मस्ती के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.